आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते होंगे कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम सभी शिक्षकों को आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह 3 हस्तपुस्तिकाएं सभी शिक्षकों को दी गई हैं। दोस्तों, जब अधिकारी हमारे विद्यालयों में जब विजिट कर रहे हैं तो उस समय निश्चित रूप से ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि जो हमें मॉड्यूल दी गई हैं उसके पन्ने हम पलट रहे हैं या फिर वो हमारी लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रही हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, आपको मुख्य मुख्य बातें जो इस मॉड्यूल में दी गई हैं उनको जानना चाहिए ताकि वो सवाल करें और आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। कुछ कोशिश मेरी इस वीडियो में उसी प्रकार के प्रश्नों की है जो सामान्य तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं बेहद आसान सवाल से। आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो दोस्तों, जब आप आधारशिला मॉड्यूल को ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला किन कक्षाओं की दक्षताओं के लिए है? तो दोस्तों, आधारशिला मॉड्यूल है वो कक्षा 1 और 2 की दक्षताओं के लिए है। हालांकि आपको बता दें कि जो इलाहाबाद में परीक्षाएं ऑनलाइन हुई थी शिक्षकों की, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था और उस क्वेश्चन में जो विकल्प 4 दिए गए थे उसमें कक्षा 1 और 2 न देके कक्षा 1, 2 और 3 दिया गया था, जिसमें 1, 2, 3 विकल्प सही था। तो आपको ये ध्यान रखना है, आधारशिला मॉड्यूल में जो दिया गया है वो लिखित रूप में कक्षा 1 और 2 ही दिया गया है, इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का क्रम क्या है या LSRW क्या है, या इसे तीसरे रूप में पूछा जा सकता है कि सुबोपल क्या है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि LSRW का फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरह से दोस्तों सबका एक ही अर्थ है। भाषा विकास का जो क्रम होता है वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आप जानते हैं, और इसी के प्रथम वर्ण को अगर हम ले लेते हैं तो इससे हमारा बनता है सुबोपली, और इसी क्रम को हम इंग्लिश वर्ड में ले लेते हैं तो हमारा बनता है LSRW। और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग और R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी का सीधा सा सीक्वेंस है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम को किन किन नामों से जानते हैं? तो दोस्तों, लर्निंग आउटकम को अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसमें उसे बोलते हैं अधिगम परिणाम, सीखने के प्रतिफल और अपेक्षित दक्षताएं। इस तरह से लर्निंग आउटकम को दूसरे नामों से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कितने वादन हैं? जब दोस्तों आधारशिला मॉड्यूल को खोलेंगे तो उसमें एक सारणी बनी हुई है, वहाँ पे देखेंगे फाउंडेशन लर्निंग का पूरा डिटेल दिया गया है। उसमें चार्ट एक बना हुआ है, उसमें वादन जो दिया गया है वो वादन की संख्या जो है 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में प्रातःकालीन सत्र कितने मिनट का है? दोस्तों, आप जब उसी लिस्ट में, उसी तालिका में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा फाउंडेशन लर्निंग शिविर का जो प्रातःकालीन सत्र है वो 30 मिनट का है। आपको इसके साथ ही बता दें, हमने यहाँ बताया है प्रातःकालीन सत्र 30 मिनट का। इसके बाद सायंकालीन होता है तो सायंकालीन का भी सत्र होगा आपका 30 मिनट का, और मध्यावकाश की अगर बात करें, बीच में मध्यावकाश है तो वो भी होगा 30 मिनट का। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 3 प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। प्रातःकालीन 30 मिनट सत्र होगा, सायंकालीन भी 30 मिनट का सत्र होगा, और मध्यावकाश भी कितने देर का होगा? 30 मिनट का होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में प्रथम वादन किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको बताए हैं कि वादन दो है वादन। इसमें प्रथम वादन भाषा की बात हो रही है तो सेकेंड वादन आपका क्या होगा? गणित का होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको हम प्रश्न नहीं बनाए हैं, यहीं पे आप जान लीजिए कि प्रथम वादन भाषा से संबंधित है, जबकि द्वितीय वादन जो है, दूसरा वादन जो है, गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग शिविर में प्रथम वादन कितने मिनट का है? तो दोस्तों, जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर है उसमें प्रथम वादन 90 मिनट का है। साथ ही आपको बता दें कि जो द्वितीय वादन है वो भी आपका 90 मिनट का ही है, 90 मिनट का ही है। प्रथम वादन आप जानते हैं भाषा से संबंधित है, जबकि द्वितीय वादन गणित से संबंधित है। तो दोनों ही जो वादन हैं वो 90-90 मिनट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समय अवधि में बच्चों के सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है? तो दोस्तों, आप बाल विकास का अध्ययन किए होंगे, निश्चित रूप से जानते होंगे कि जन्म से लेकर जो 8 वर्ष की अवस्था होती है उसमें बच्चा बहुत तेज़ी से किसी भी चीज़ को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन लर्निंग से बच्चों में कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित होंगे? तो दोस्तों, फाउंडेशन लर्निंग से जो बच्चों में परिवर्तन परिलक्षित होते हैं वो है भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ विकसित होगी,
अन्य विषयों के सीखने या समझने में आधार या नींव का काम करेगी। विषयगत विकास के साथ साथ कार्य एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। मानवीय मूल्यों जैसे एक दूसरे का सहयोग, संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेदारी का भावनात्मक एवं क्रियात्मक विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से फाउंडेशन लर्निंग से शिक्षकों में कौन से परिवर्तन परिलक्षित होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षकों के बारे में दिया गया है, भाषा की मूलभूत दक्षताओं को विकसित करने के उपायों को जान सकेंगे, गणितीय दक्षता एवं उनको विकसित करने के तरीकों को समझ सकेंगे, विकसित समाज एवं कौशलों का शिक्षण में उपयोग कर सकेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये शिक्षकों के संदर्भ में है कि शिक्षकों के कौन से परिवर्तन परिलक्षित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में भाषाई कौशलों का विकास करने के लिए कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम विकसित किए गए हैं। या आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाषा के बुनियादी पहलू कौन कौन से हैं। इन दोनों के आपके उत्तर सेम होंगे, सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता। ये रहा आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। आपने आधारशिला मॉड्यूल का अध्ययन किया है, इसमें सीखने की प्रक्रिया के कितने चरण बताए गए हैं। तो दोस्तों आपने आधारशिला मॉड्यूल का अध्ययन अगर किया होगा तो देखा होगा कि उसमें सीखने की प्रक्रिया के जो चरण बताए गए हैं वो 4 चरण बताए गए हैं। अगर ERAC की बात करें तो E फॉर एक्सपीरियंस जिसे अनुभव कहते हैं, R फॉर अगर कहें तो रिफ्लेक्शन जिसे चिंतन या विश्लेषण कहेंगे, और A फॉर एप्लीकेशन जिसे हिंदी में अनुप्रयोग कहते हैं, और C फॉर कंसोलिडेशन जिसे निष्कर्ष या इसे समेटना भी कहते हैं। तो इस तरह से ERAC इन जो चरण है सीखने के, इनको अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष, इस तरह से इसके 4 चरण इस मॉड्यूल में, आधारशिला मॉड्यूल में बताए गए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। मेरी ये कोशिश होगी कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ आपके समक्ष लाता रहूं ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।